अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्तु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब, सर को सब जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, चाइना में भी रहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मुझे अभी तक इन्होंने इनवाइट नहीं किया, ये अलग बात है। कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं आपको इनवाइट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आपका टाइम का कुछ पता नहीं होता, कब आप इंडियन एम्बेसी चली जाती है खाना खाने के लिए, कब आप कहीं और चली जाती है, कभी किसी को बुला लेती है। जब मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ, आप अवेलेबल नहीं होते और आपने मेरे इंट्रोडक्शन में एक चीज़ भूलना बोलना भूल गए कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम कैसे फंडिंग भेजते हैं और अपना काम करवाते हैं। ये तो आपने बताना ही भूल गए आप। और हम नी हाओ कहना भी भूल गए। हमने ओहो! लास्ट कई शोज़ में हमने नी हाओ नहीं कहा है। तो बिल्कुल नी हाओ भी और बिल्कुल वो फंडिंग आप भेजते रहिए वो और मोदी जी आ रहे हैं तो और भी होनी चाहिए, फंडिंग बढ़ जानी नी चाहिए। हाओ नी हाओ आप तभी बोलते हो जब आपको लगता है कि पैसे आने वाले हैं, वरना अभी आजकल गुड मॉर्निंग शुरू कर दिया है क्योंकि आपको लगता है कि IMF पैसे देने वाला है, ये अकॉर्डिंग टू पैसे ही आपकी इंट्रोडक्शन शुरू होती है। नहीं, नहीं, आप चाइना से तो आपको तो नी हाओ कहेंगे, लेकिन सर पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ और फिर हम उस पे बात करते हैं। आपके फेवरेट राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं, ये सुनते हैं। राहुल जी एग्जिट पोल पे बोलेंगे सर। एग्जिट पोल पे बोलेंगे। मोदी पोल। राहुल जी इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जी, तो सर ये थे राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये मोदी मीडिया पोल है। क्या कहेंगे आप? वो इतने नाराज़ दिख रहे हैं और अभी भी यही कह रहे हैं कि वो खुद जीतने वाले हैं। हुँ। क्या होता है कि एक तो सुबह-सुबह कुछ सूंघ कर अभी घर से निकले ही थे 12 बजे सुबह-सुबह ना, तो उसके बाद फिर ऐसी बातें होती हैं। लेकिन उनको किसी ने बोल दिया कि ये एग्जिट पोल है। तो उन्होंने बोला यार एग्जिट पोल का मतलब ही होता है कि पोल से एग्जिट कर जाओ, तो हम तो एग्जिट करने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला जब हम एग्जिट कर ही चुके हैं तो इस एग्जिट पोल में जाने की ज़रूरत क्या है? तो किसी ने बोला सर ये एग्जिट पोल है, तो कहता है यार वो ही बोल रहा हूँ मैं भी, एग्जिट पोल। यहाँ पे मोदी जी एग्जिट करने वाले हैं, हम उसमें क्यों जाएँ? तो आप समझ सकते हैं पप्पू, पप्पू ही रहता है इसलिए इसको पप्पू बोला जाता है। क्यों? इसे यही पता नहीं है पोल में और एग्जिट पोल में फ़र्क क्या है? और जो ये वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा था, अब देखें जब भी ये कोई चीज़ बोलता है आज की डेट में, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना है कि दाँत पीस-पीस कर ये बोलता है और ये बोल रहा था एग्ज़िट पोल नहीं है, ये तो मोदी पोल है। येस, ही वाज़ राइट। वो कैसे? क्योंकि जो ये पोलिंग है, ये मोदी जी के नाम पर ही हुई है, मोदी जी के लिए ही हुई है और वोटिंग भी मोदी जी के लिए हुई है। पप्पू के लिए किसी ने वोटिंग नहीं करी, तो ये पोलिंग ही वो मोदी जी के लिए थी। तो मोदी जी को वोट मिलने थे पप्पू के लिए, ना तो कोई बाहर निकला इसका इतना धक्के खाने के बाद भी और ना ही कोई निकलेगा कभी भी। ये 80 साल का जवान भी क्यों ना हो जाए क्योंकि यूथ विंग का ये लीडर है, ये 80 साल का भी यूथ विंग का लीडर ही रहेगा। ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसे भी मालूम है। हाँ, दूसरी बात है कि इसकी मातेश्वरी इतने पैसे फूँकने के बाद भी मुझे लगता है कि जितना पैसा सोनिया गांधी ने इस इलेक्शंस में इसके ऊपर फेंका है, इसके एग्ज़िट पोल की डेफिनिशन से वो समझ ही होगी कि तेरे से ना हो पाएगा। लेकिन सर मीडिया के ऊपर भी बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे थे। वो मीडिया को भी जो है मोदी जी के साथ जोड़ रहे थे, जबकि मीडिया तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है ना। वो तो जिसकी भी रिपोर्ट होगी या जिसके भी नंबर्स होंगे वो वही बताएगा, वो चेंज तो नहीं कर सकता मीडिया। देखिए, जो मीडिया है, इन्हें आदत पड़ी हुई है एनडीटीवी की। एनडीटीवी का मतलब आपको पता होगा कि एनडीटीवी का फुल फॉर्म था नेहरू डायनेस्टी टीवी। वो टीवी वहाँ पे ऐसे-ऐसे चाटुकार थे, जो सारा टाइम गांधी फैमिलीज़ के आगे-पीछे ही फिरते थे और इन्हीं को बढ़ा-चढ़ाकर वो दिखाया करते थे। आपको शायद याद नहीं होगा, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाने, गिराने, इवन कि एमपीज़ को बनाने के लिए भी एनडीटीवी के बड़े-बड़े पत्रकार जो चाटते थे इनके जूतों को, वो उनको आदतें पड़ी हुई हैं कि जो ये बोलते थे वही नैरेटिव वो चलाया करते थे। आजकल इंडिपेंडेंट ज़माना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जो मर्ज़ी आप बोल सकते हैं। जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है और इसीलिए नाराज़गी है। इन्हें अच्छे लगते हैं जो रबिश फैलाने वाले लोग हैं, कोई जर्मनी में बैठे हुए हैं, इन्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो इनकी भाषा बोलते हैं और इन्होंने तो बोल भी दिया, देखिए हमारे इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर,
हमारे फेसबुक और हमारी यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। भाई मिलियंस ऑफ व्यूज का मतलब है कि उस व्यूज को आप वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम तो इसलिए देखते हैं इसकी वीडियोस की हंसी मजाक थोड़ा सा लाइफ में हो जाता है। अब जैसे आपने ये वीडियो दिखा दिया, अब इसके ऊपर आ जाएगा एक आरजू काज़मी ने भी इनका वीडियो देखा है, दैट मीन्स आरजू काज़मी की वोट राहुल गांधी को आने वाली है। देखिए आपने उन्हें ऑनलाइन प्रधानमंत्री बना दिया है। तो ये चक्कर है राहुल गांधी का। उन्हें लगता है कि जितने व्यूज उतनी वोटें। अगर ऐसा होता तो ये प्रधानमंत्री तो पहले बन चुके होते हो, क्योंकि हमने पिछले 15-20 साल से देखा है कि इसको सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं बेवकूफियों के लिए। लोगों की लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। उन्हें जब एंटरटेनमेंट देखना होता है वो कहते हैं राहुल गांधी स्पीच, उसी से एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो इसे लगता है ये सारी वोटें मुझे ही देने वाली हैं, लेकिन हम जाते हैं इसका मजाक उड़ाने के लिए और इसके ऊपर हंसने के लिए। तो ये इशू है और कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपके शो से पहले एक टीवी चैनल पे गई हुई थी, इंडिया के टीवी चैनल पे, और वहां पर वो हामिद मीर साहब जो हमारे जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं, उनका एक क्लिप दिखा रहे थे। ग्रेट, जी हाँ, ग्रेट हामिद मीर साहब का। और उसमें ये बताया, वो ये बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो हैं वो अगर आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर तो एक तो वो अखंड भारत की तरफ जाएंगे और वो सब लोगों को हिंदू बना रहे हैं, ये भी कहा गया, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। लेकिन साथ साथ जो लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं या किसी और रिलीजन के, उनको भी हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बात हामिद मीर साहब कर रहे थे उस पाकिस्तान से बैठ के, जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो सारे रिलीजन्स का सफाया कर दिया है कन्वर्ट कर करके। तो खैर उनको सूट नहीं करता ये कहना। साथ साथ हमारे आपने सुना होगा कि हमारी कोर्ट के अंदर भी जो है अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के लिए कि जी वो फॉरेन टेरिटरी है, तो उसके ऊपर भी बात की जा रही थी। तो मुझे ये बताइए कि वाकई में मोदी जी का जो एक ये पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लगी, किसी ने शेयर की थी, 3.0 मोदी 3.0, वाकई में मोदी जी की जो थर्ड टर्म है वो बहुत खतरनाक खौफनाक होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए पहली बात ये कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी खौफ है मोदी जी का। उसके कुछ रीजंस हैं। मोदी जी बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वो करते जरूर हैं। और योगी जी ने जब स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी अगले 6 महीने में हम पीओके ले लेंगे, हम सबको सीधा कर देंगे, बुलडोजर मेरे सारे तैयार हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई सुनता है और उन्हें मालूम है ये योगी हैं, अभी तो योगी जी ने बोला है, मोदी जी तो बड़ा ही आराम से चलने वाले आदमी है, को तो मेडिटेशन के लिए कभी यार 2-2 दिन के लिए मौन व्रत भी रख लेते हैं। योगी जी बड़े बड़ों का मौन रोक खोल चुके हैं और चीखें पूरे भारत में नहीं पाकिस्तान में भी सुनाई देती हैं यूपी से निकलती हुई। अब इसका जो डर है उसी से आप देख लीजिए खौफ का जो एक जिसको बोलते हैं कि एक मूड है पाकिस्तान के अंदर मोदी जी का। ये डर अच्छा है आरज़ू जी, ये डर के बिना आप भी बंदे के पुत्र बन नहीं सकते थे। और हामिद भी बोल रहा है कि हम पकड़-पकड़ के लोगों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जानवरों से, अच्छी बात है। लेकिन सर चाइना की बात भी की जा रही थी वहां पर, और ये भी खैर है कि चाइना भारत के साथ अब टर्म्स बेहतर करने की तरफ जा रहा है। वाकई में ऐसी बात है, और अगर है तो क्यों? देखिए चाइना का एक आदत है, आंखें दिखाएगा और दूसरी तरफ से पैरों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से सीखा है कि जब ज़रूरत हो पैरों में पड़ जाओ वरना गर्दन पकड़ लो। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर आपने गर्दन पकड़ी हुई थी, अभी पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन डीएनए दोनों का सेम ही है, इसलिए वो कहते हैं ना लाइक लाइक्स लाइक, जैसा होता है वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं। तो चाइना को भी पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान को भी चाइना अच्छा लगता है। बॉर्डर के ऊपर हमारे उन्होंने अपने J-10, J-20 सारे खड़े कर दिए। पता नहीं क्यों, हम तो कोई युद्ध में जा नहीं रहे, ना ही हमारा कोई इरादा है। जाएँगे तो आपके साथ जाएँगे क्योंकि हमने पीओके लेना है। लेकिन चाइना ने एक तरफ तो आँखें दिखाई हैं, दूसरी तरफ जैसे-जैसे मोदी जी का ये टर्म शुरू होने वाला है 4 जून के बाद, उससे पहले ही इन्होंने ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी। मैं कई फोरम्स में यहाँ पर गया हूँ, बातें शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि भई हम भारत में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्या माहौल है? मैंने बोला माहौल बड़ा अच्छा है, सिर्फ 52 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं पे भाग गए। तो ये तो हालत है चाइनीज़ की, टेम्परेचर देखकर ही भाग गए हैं कि 52 में कौन जाएगा। तो बोला यार आपको साँस कैसे आता है? मैंने बोला आपने इस वहाँ पर साँस लेने जाना है या पैसे कमाने जाना है? पहले आप ये देख लीजिए। इफ यू गो टू इंडिया यू विल हैव टू टॉलरेट दीज़ थिंग्स, और उसके बाद पैसे ही पैसे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, उनको एक चीज़ समझ आ गई है
कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं ये फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, उन्हें भी दिखता है, हमें ना तो अमेरिका, ना यूरोप, ना अफ्रीका, ना हमें मिडल ईस्ट, हमें कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बचा सकता है, कोई मार्केट मिल सकती है, कोई परचेजिंग पावर किसी के पास है, तो भारत के पास है। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अगर चाइनीज़ की जो कंपनीज़ हैं, उन्हें दिखता है, क्या चाइनीज़ की गवर्नमेंट को नहीं दिखता? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, जो ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, तो भी नीचे जाकर डाउन द लाइन लोगों ने बात करनी शुरू करी है। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे-जैसे पूरा वर्ल्ड, ये जो एक सिंगल पोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे अमेरिका की दादागिरी थी, चाइना ने पूरा कॉपी करने की कोशिश करी, क्योंकि कॉपी मास्टर तो है, दिमाग तो इनके पास है नहीं। तो इन्होंने कॉपी किया अमेरिका को, अब इन्हें पता लगा कि यार अमेरिका ने तो पिछले 15-20 साल इनको चूना लगाया, इनको गधों की तरह लगा के रखा। ओह! गधों से बात आया कि अब आपके गधे कुछ यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिसमें सिर्फ गधे ही दिए जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब कि आप कभी भी आएँगे तो आपको वहाँ पर गधे ही दिखेंगे आपके कंट्री के, जहाँ पर आप ही के कंट्री के गधे, आप ही के कंट्री के गधों को काट-काट कर बेच रहे हैं, और स्पेशली लिखा है वहाँ पर, हलाल वर्ड लिखा था, वो कटवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हलाल वर्ड अभी बैन है। और ये जो डड्डू वाला पोज़ करते हैं दिन में 5 बार सड़कों पे, वो भी बैन हो गया है। आपकी खुशखबरी के लिए बता दूँ, इन्हें भी यहाँ पर बंदे का पुत्र बनाया जा रहा है, जैसे कि भारत में अब हम 30 करोड़ जिहादियों को बनाने वाले हैं। तो अब ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं बात, कि जो ट्रेड है, आपके साथ गधों का ट्रेड हो रहा है, हमारे साथ जो एक्चुअल ट्रेड है वो होगा। और यहाँ पर इवन गवर्नमेंट एंड लोकल कंपनीज़ दोनों ही, दोनों को समझ आ गई है, अगर कोई बचाएगा, वो भारत बचाएगा। और क्योंकि जो हमारा ट्रेड है आज की डेट में चाइना के साथ, दैट इज़ नंबर 1। तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने एज़ फार एज़ बायलैटरल ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, और ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। और बढ़ने का एक ही तरीका है, नाउ दे हैव टू मेक इन भारत। भारत में मेक इन इंडिया भारत ब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन्हें इंडिया की मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सर, इस रीजन में आप कोई अच्छा चेंज देख रहे हैं कि अगर भारत और चाइना मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब है लद्दाख और ये सारी जो डिस्प्यूट है वो उधर कुछ नहीं होगा, और दोनों जो है वो पीसफुली काम कर सकेंगे, तो डेफिनेटली रीजन में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव तो देख रहे होंगे आप। देखिए, पहली बात ये है कि आपने पहले एक अखंड भारत की बात करी थी, तो अखंड भारत की तरफ हम चल पड़े हैं, वो तो होना ही है। तो जब जैसे-जैसे अखंड भारत बनता जाएगा, और ये बनना भी है। नाउ लोगों को लगता है अखंड भारत का मतलब है कि हमने अफ़गानिस्तान से लेके बर्मा तक सबको अपने साथ जोड़ लेना है। भई, मैं फेंकू वालों में से नहीं हूँ, ऐसी बातें मैं नहीं करता। वो फेंकू वाला जो टैग है वो किसी और के लिए है, वो प कॉपीराइट है उनका। तो अभी अब आते हैं एक्चुअल। एक्चुअल में क्या है, अखंड भारत का मतलब है, जैसे हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि 120 कंट्रीज़ का दादा भारत बन गया, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट लीडिंग अ ग्रुप ऑफ 120 कंट्रीज़। अखंड भारत में भी ये सारी कंट्री, जैसे पहले आसियान होता था, जो मोदी जी का है नेबरर्स फर्स्ट। व्हाट इज़ नेबरर्स फर्स्ट? कि सारे नेबरिंग कंट्रीज़ मिलकर अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ और एक-दूसरे की तरक्की में हम हाथ बटाएँ। मतलब कि आप जहाँ पर अच्छे हैं, जैसे आप गधे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो आप गधे जो हैं, वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हैं? अब हमें भी यहाँ पर अगर गधों को प्रोड्यूस करना हो या उनको सीधा करना हो, कैसे कर सकते हैं? वो हम आपसे सीख सकते हैं। आपको अगर किसी को इंसान बनाना है, इंसान कैसे बनाया जाए जानवरों से, वो आप हमसे सीख सकते हैं। वहाँ पे हम योगी जी को भेज देंगे आपके पास। तो इस तरह से हम एक-दूसरे से सीख कर कोई भी चेंजेज़ लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो हो जाएगा। और यही बात है अखंड भारत की। अखंड भारत मीन्स जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में उनकी अपनी आइडेंटिटीज़ अभी भी हैं, लेकिन सारे यूनियन मिलकर एक-दूसरे के हेल्प करते हैं तरक्की लेके आने के लिए। दैट इज़ व्हाट अखंड भारत इज़। लेकिन पाकिस्तानियों को अब समझाए कौन? आप समझ सकती हैं कि जो जिहाद की फैक्ट्री है, मदरसा, जहाँ पर पागलपन का रस पिलाया जाता है, वहाँ पर ऐसी ही बातें पढ़ाई जाती हैं। देखो जी, अखंड भारत की बात कर ली मोदी जी ने, अब इनके इरादे सामने आ गए। अब तो जिन्ना साहब ने जो कहा था, बिल्कुल सही हुआ। हमने टू नेशन थ्योरी करके बहुत बड़ा एहसान किया। वहाँ पर आटा ₹30, हमारे यहाँ पर ₹300। इसीलिए हमारी जीडीपी 10 गुना सर, भारत से बढ़ पैसा गई है। बहुत है ना हमारे पास पैसा बहुत है इसलिए। लेकिन तभी सर तो फिर आपकी जो वही, जीडीपी देखिए, आपकी जीडीपी हमारे से 10 गुना तो ऐसी ही हो गई। हमारे यहाँ ₹30 किलो, आपके ₹300 किलो, तो 10 गुना होगी लेकिन ना। लेकिन सर देखिए ना कि अगर चाइना और भारत जो है आपस में मिल बैठेंगे तो फिर डेफिनेटली चाइना हमारा बड़ा दोस्त है, तो वो हमें भी फिर उस टेबल तक ले जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, वो देखो हम एक ना दूर की हमारे यहाँ सोचते पे हैं, एक हम दूर की सोचते हैं।
मैं भी आपको दूर की बात बताता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम देखा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सुना होगा आपने नाम ये वाला। तो ये जो मुंगेरी लाल के सपने आपने देखने शुरू कर दिए हैं, मुझे लगता है इमरान खान को सुबह-सुबह मिल कर आई है आप। लेकिन तभी आपने पहले तो राहुल गांधी की जो सूंघ कर कुछ आए थे बाहर, वो वाली वीडियो दिखाई आपने और अभी भी बहकी-बहकी आप बात कर रही है मुंगेरी लाल वाली। ये कभी भी नहीं होगा। मोदी जी ने पहले बोल दिया है, जिस दिन आप इंसान दे पुत्र बन जाओगे, उस दिन हम टेबल पे बैठ के बात करने की सोचेंगे। देखिए बात कब करनी है, ये 29 के बाद होगी, उसके पहले नहीं होगी और 29 में भी देखा जाएगा जैसे क्योंकि वो लगता 29 है के कि जिस बाद तरह से क्यों? मोदी हाँ, वो बताता हूँ मैं। क्योंकि 29 तक आपने रहना नहीं है, आपके 3-4 जो टुकड़े तो हो ही जाने हैं और उसके बाद जो छोटा-सा कोई टुकड़ा रह जाएगा, वो कोई आराम से कोई बात करने की हमारे से कोशिश करेगा तो देख लेंगे, क्योंकि उस वक़्त देखेंगे। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, 10 सालों में हमने देख लिया। 2024 में लगता ऐसा है कि मोदी जी थंपिंग विक्ट्री से जो बार-बार हम बोलते हैं, कुछ लोग हैं पता नहीं क्या चक्कर है, पैसे मिल गए, क्या मिल गए हैं, अभी भी बोलते हैं 230 आएँगे, 270 भी बड़ा मुश्किल है, आई डोंट नो व्हाई दे से इट। लेकिन मुझे लगता है कि 350 से कम नहीं आने वाले, बाकी देखेंगे 4 तारीख को, अभी कोई ज़्यादा दिन रहा नहीं है, हम कल है। लाइव शो करने वाले हैं और उस दिन पारी का पारी और गधों का गधा उस दिन हो जाएगा। अब मैं गधा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसी बातें करी है, जबकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी आफ्टर ऑल दोस्त हमारी है। बिल्कुल हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त हम भी उन्हीं जैसे हैं। हम भी कभी-कभी ऐसी ही बातें करते हैं, जब भी तो हमारे दोस्त हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। लेकिन लेकिन सर अगेन जो ये रीजन है इसमें मोदी जी जो हैं वो काफ़ी फेमस है, ना सिर्फ इधर बल्कि गल्फ कंट्रीज़ में भी हैं और कई जगह पर। तो आप उनका जो थर्ड टर्म है, जो कि मेरे ख्याल है हो ही जाएगा, वैसे तो बहुत से लोग अभी तक कह रहे हैं कि जी नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी से मत कहिए ये वो। भारत से भी लोग कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी जो है थर्ड टर्म में आपको कितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अपोजिशन भी इस बार काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है और वो काफी टफ टाइम दे सकती है और ये पहली उसी ने बात कहा ये है, है, ये उसी ने कहा है मुझे, वो आपके मैं दोस्त समझ हैं। गया था, जहाँ पर जब आपने स्टेटमेंट देनी शुरू करी, मैं तभी समझ गया था कि ये इशारा किधर से आ रहा है और सुबह-शाम आप बात करती हैं, कई बार तो आपने रात को 2 बजे भी बात करी, जबकि कॉल उन्होंने 12 बजे किया था, आपको 2 दिखा था। हो सकता है कई बार आधी बोतल पीने के बाद ऐसा हो जाता है और उन्होंने भी 12 बजे को 4 बोल दिया क्योंकि उन्होंने पूरी बोतल पी हुई थी। लेकिन एक्चुअल में मोदी मैं नहीं पीती, ये सब जानते हैं, आई डोंट चलिए, ड्रिंक। भई पब्लिक में मैंने नहीं बोला कि आप पीते हैं। तो नहीं अब क्या होता है मैं कि छुप के भी नहीं पीती, मैं पीती ही नहीं हूँ। मैंने कई बार आपको बोतल पकड़ के पीते हुए देखा है शो के अंदर, क्या बात कर रही हैं आप? क्या अभी बात जो कर रहे हैं सर, शुभ-शुभ अच्छा, बोले। हाँ, अभी अभी कोई आके उठा के ले जाएगा। नहीं कोई मोदी उठा के जी नहीं ले जाएगा, बोतल माँगनी शुरू कर देंगे। जब मोदी जी पहली बार आए थे 2014 में, तब भी उनके पास जो मेजॉरिटी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी उनके पास। लेकिन आपने कारनामे देखे हैं, क्या काम किए उन्होंने। उसके बाद हुँ, 2019 में थोड़ी-सी मेजॉरिटी मिली, थोड़े से काम कर दिए। इस बार ज़्यादा जिसको बोलते हैं वोट्स मिलेंगी, ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क पड़ने वाला है। मैंने कई एनालिस्ट से बात करी है अपने शोज़ के अंदर भी कि व्हाट चेंज डू यू फील कि मोदी जी विल ब्रिंग? मोदी जी जिस तरह काम कर रहे थे वैसे ही करते जाएँगे। उनका एक ही मकसद है डेवलपमेंट ऑफ भारत। भारत का नाम पूरे दुनिया में और बढ़ना चाहिए, जो हम डिज़र्व भी करते हैं। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशन दिखाने वाली चीज़ें हैं, जो हमने छुपा के रखी थी, वही कांग्रेस के कारण। लेकिन अब भारत को प्रमोट करते हैं, भारत की सभ्यता को जिसको कल्चर बोलते हैं, उसे प्रमोट किया जाता है और यही चीज़ें मोदी जी ने और बढ़ा चढ़ाकर ये करनी है। जो दोस्ती है, आप देखिए 75 साल की आपकी मेहनत है कि भारत को मिडल ईस्ट से दूर रखा जाए। मोदी जी ने 10 सालों में मिडल ईस्ट को आपसे ही अलग कर दिया। सोच सोच के देखिए आप कि क्या अचीवमेंट है इस आदमी की, कि वो मुस्लिम वर्ल्ड जो हमेशा ही आपकी भाषा बोलता था, आपके गुणगान करता था और हमें गाली निकाली जाती थी, आज आपको सलाह दे रहे हैं कि मिल बाँट के बैठ जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ, टेररिज्म बंद करो और उनसे ट्रेड शुरू करो। ये मिडल ईस्ट आपको बोल रहा है। जबकि पहले एक हवा ही डिफरेंट थी। तो मोदी जी ने जो ये काम किए हैं, ये ब्रिजेस बनाए हैं, जो ब्रिजेस एक्सिस्ट ही नहीं करते थे समुद्र के ऊपर। जो ये सारे काम किए हैं, इसको और आगे लेके जाएँगे, ये मुझे दिखता है और स्ट्रांगली इन चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा विथ नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। अब देखिए श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, सबसे पहले हम खड़े हुए। बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई, हम खड़े हुए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम आई, हमने ऑफर नहीं किया, आपने बोल दिया अगर देंगे भी हम लेंगे नहीं। तो भई
ये ऐसा ही होता है कि हमने हर कंट्री को सपोर्ट किया है, उनके साथ खड़े हुए हैं और आगे जाकर भी हम ऐसा नहीं ही दी थी काम करते सर, रहेंगे। वैक्सीन दी थी आप लोगों ने, कोविड के ज़माने में भी वैक्सीन दी थी भारत ने। वो रिजेक्टेड वाली थी, हमने भेजनी थी कहीं, हमने बोला चलो इनको भेज देते हैं। नहीं सर, रिजेक्टेड वाली नहीं थी, अच्छी थी, मोदी जी ने बड़े सिंसियरली दी थी, मैं क्यों किसी बात को गलत कहूँ? जो चीज़ अच्छी की थी, वो अच्छी की थी, डेफिनिटली। अभी भी हमने देखा कि लोगों का जो ट्रीटमेंट है, वो भी किया जाता है भारत में, यहाँ से जो बच्चे वो हैं, वो गलत भी किया है। जाते हैं। आरज़ू जी, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जो आपकी वहाँ से लड़की आई, उसको हमने यहाँ पे हार्ट जो ट्रांसप्लांट है वो करके दिया और वहाँ जाके उन्होंने बोल दिया वही जिहादीपन। जैसे आपके एक स्वीडन वाले आए थे, बड़ी आओ-भगत करी 3 महीने उनकी और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया कहते बेवकूफ भारतीय। 3 महीने यहाँ पर बुरे पींगे डाली हमारे यहाँ पे ओ हो! भारतीय बड़े अच्छे होते हैं और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया लैंग्वेज चेंज हो गई स्वीडन वालों की। ऐसे ही इस लड़की का हमने ट्रांसप्लांट करके दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में और आपके यहाँ बोलने लग गए, देखिए हमने कितना बड़ा एहसान किया है भारतीयों के ऊपर कि नहीं, अब हम उस लड़की ने ऐसा नहीं कहा और हो सकता है मैंने उस डॉक्टर लड़की इरशाद की का भी बात नहीं कुछ करी है, मैं हाँ। उस लड़की की बात नहीं कर अब रहा वो हूँ, बाकी लेकिन लोगों को तो आप चेंज नहीं कर सकते सर, 25 करोड़ लोगों का दिमाग तो नहीं चेंज किया जा सकता और डॉक्टर शाह को भी आप कह रहे हैं तो वो बेचारे भी कुछ और कहना चाह रहे होंगे। हमेशा वो बड़े थैंकफुल रहे हैं, भारत जाते भी रहे। अब एक आध जगह उन्होंने पता नहीं क्या बोला, मैंने तो फर्स्ट से सुना भी नहीं वो इंटरव्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मैंने पूरे सुना है नहीं देखा। एंड आई वाज़ शॉक्ड। मैंने उनकी जब यहाँ पर थे वीडियोज़ मैंने तभी देखी हैं। मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि ये मेंटालिटी जब तक ठीक नहीं होगी, आरज़ू जी, ये आपको भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बेवकूफ बनाते जाइए और उसके बाद आप अपना एक्चुअल रंग एकदम दिखाना जी, शुरू कर देंगे। अगर ऐसा बिल्कुल। होगा, तो कभी भी विश्वास नहीं बन सकता। आप ब्रिजेस की बात करती हैं, ये ब्रिजेस बन ही नहीं सकते। जब हम बाकी कंट्रीज़ के साथ ब्रिज बना सकते हैं, मिडल ईस्ट के साथ ऐसा ब्रिज कि वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो पॉसिबल है, आपके साथ क्यों नहीं? ये आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, लोगों की सोच को बदलना होगा और पॉजिटिविटी की तरफ जाना पड़ेगा लोगों को, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू।